फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते जिस काफिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम। कहीं ऐसा न हो या भी वही काफिर सनम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज़, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज़। पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अरे यूसुफ, कब आए? और ये हुलिया क्या बना रखा है अपना? हैं? उतारो इसे, क्या लखवियत है ये? चलो अंदर। यूसुफ इधर आओ, चलो अंदर चलो करके। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। ये क्या, ये तुम खा रहे थे? कल्लू मियां, चलो चलो घर में चलो। कब आए यूसुफ मिर्जा? सुबह ही आ गए थे। भावज, बच्चे सब आए आगरा से।
तुमने बाहर क्यों जाने दिया इन्हें? तुम्हें मालूम है इनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। अच्छे भले रोटी खा रहे थे, पता ही नहीं चला कब थाली उठाए और बाहर निकल पड़े। बेगम कुछ परेशान है क्या? जब ऐसा करो, जी मस्जिद के पिछवाड़े जो खान साहब का मकान है, हाँ। उसमें यूसुफ मिर्जा के रहने का इंतजाम करा दो। अच्छा चलिए। और सुनो, जी। मेरी कलकत्ता जाने की तैयारी करो। कलकत्ता? अचानक इतनी दूर? हाँ, जाना जरूरी हो गया इस वक्त। इन्हें खाना खिला दो। यूसुफ, यूसुफ जाओ खाना खा लो। जाओ जाओ, कल्लू के साथ जाओ। आदाब उस्मान साहब। आदाब। मिर्जा ये क्या उठा लाए? ये मेरा सारा कलाम है मीर साहब, अच्छा अच्छा। जो आज तक जमा हुआ है। आप इसे अपने पास रख लीजिए, इसे गिरवी रख लीजिए और मुझे कलकत्ते तक के सफर के लिए कुछ दाम दे दीजिए। कलकत्ते जाए बगैर मेरा ये पेंशन का मामला निपटेगा नहीं। मैं खुद ही जाके जनरल मटकाफ साहब से मिलता हूं। मिर्जा, मुझे गुनहगार ना बनाओ। ये दीवान मैं तो गिरवी रखने से रहा और मेरे पास इतना है भी कहां कि मैं कलकत्ते तक के अखराजात मुहैया कर पाऊं। हां, अलबत्ता लखनऊ तक का इंतजाम तुम्हारा कर सकता हूं मैं, और वहां कुछ दो एक वाकिफ भी हैं, शायद नवाब तक तुम्हें पहुंचा दें। और तुम्हारा ये पेंशन का मसला, पर वे सुनने में आया है कि वहां पर भी कंपनी बहादुर की ही चलती है। नायबुल सल्तनत आगा मीर भी अंग्रेजों के हाथों बिक चुके हैं। बताइए, अवध उधर, दिल्ली यहां, बादशाह किले में, हुकूमत कलकत्ते में, ये कैसे कंपनी बहादुर आए हैं? कहीं कोई शहर बिक रहा है, कहीं रियासत बिक रही है, कहीं फौजों की टुकड़ियां बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। ये कैसे सौदागर आए हैं इस मुल्क में? सारा मुल्क पंसारी की दुकान बन गया है। मालूम न था कि इतना कुछ है घर में बेचने के लिए। जमीन से लेकर जमीर तक सब बिक रहा है, सब बिकता जा रहा है। सुना है बादशाह अकबर सानी बहुत सख्त बीमार हैं और वली अहद अबू जफर शायद बहुत जल्द बादशाह बन जाएं। उनके बादशाह बन जाने से किसी इनकलाब की उम्मीद रखते हैं आप? शायद उनका नजरिया अलग हो। बादशाहत के नजरिए और रवैये हमेशा से खानदानी रहे हैं हमारे यहाँ, और हम लोग बड़ी आसानी से खानदानों के गुलाम हो जाते हैं। मुमकिन है इस नाउम्मीदी में अबू जफर ही काम आ जाए। लखनऊ आने का बायस नहीं खुलता, यानी हवस से सैर व तमाशा सो वो कम है हमको।
मक्तए सिलसिलाए शौक नहीं है ये शहर, अज़्म सैर नजफ व तौफ़े हरम है हमको। लिए जाती है कहीं एक तवक्को गालिब, जादाए राह कशिशे काफ़े करम है हमको। हम खिदमत में हाजिर हो सकते हैं हुजूर आला? आओ 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 आशिक अली। आदाब अर्ज़ है हुजूर आला। आदाब अर्ज़ हुजूर। आदाब, तशरीफ रखिए। कुछ अफाका हुआ तबीयत में? बस कुछ रोज और अभी। हुजूर, आप न जाने क्यों इस सराय में पड़े हुए हैं। 2 माह हो गए। हमारे गरीब खाने पे तशरीफ ले चलिए ना। देखो भाई आशिक अली, लखनऊ में इतने दोस्त हैं कि एक के यहाँ रुकूं तो दूसरा खफा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है यहीं सराय में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस नाचीज को खिदमत का मौका तो दीजिए। अरे दोस्त को खिदमत का मौका दूं तो खुद को बीमार रखना लाजमी हो जाएगा। मैं सेहतमंद रहूं तो क्या बुरा लगेगा आप लोगों को। आप तो बस लाजवाब कर देते हैं। हाजी मीर समझेंगे, हमने ख्याल नहीं रखा आपका। आप हजरात इतना ही करवा दीजिए कि नवाब हैदर से मिला दें। आप अगर नायब सल्तनत की शान में कसीदा लिख दें तो। उस खानसामा की तारीफ में कसीदा लिखूं जो अंग्रेजों की सिफारिश से वजीर बन गया है। ला हौल वला कुव्वत। मजबूरी है और गरज भी हमारी है हुजूर। एक बार आगा मीर से मुलाकात हो जाए तो। देखिए देखिए, मुलाकात की भी 2 शर्तें हैं मेरी। अव्वल तो ये कि वो अपनी जगह से उठ के ताजीम देंगे मुझे, और दूसरी ये कि मैं कोई भी नजराना पेश नहीं करूंगा। नजराने के लिए तो हम कह देंगे, लेकिन बाकी शायद मुमकिन ना हो। तो हजरात ये भी मुमकिन ना होगा कि मैं जाके उनसे मिलूं। आज शाम उनके नायब से मुलाकात होगी तो हम। नायब के नायब से? खैर ठीक है, कल खबर कीजिएगा। अच्छा, हम इजाजत चाहेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो आप नहीं कह सकते। दिल्ली और लखनऊ की उर्दू में फर्क तो है। मसलन रथ को आप मुजक्कर मानेंगे या मुअन्नस? लफ्ज मेरा कलम सही है या मेरी कलम? औरत लिखे तो मेरी और मर्द लिखे तो मेरा। तो फिर जूता और जूती में क्या फर्क है? भाई मिर्जा तो यही कहेंगे, औरत पहने तो जूती, मर्द पहने तो जूता। नहीं, जोर से पड़े तो जूता और हल्की पड़े तो जूती। देखिए हजरात, हिंदुस्तान में हर 50 मील पे लोगों की बोली बदल जाती है, इसलिए 2 जगहों की जबान में अगर फर्क आ जाए तो जायज है, लेकिन लोगों में फर्क आने लगे तो जायज नहीं है। जबान अलग होने से लोग अलग नहीं हो जाते, दुश्मन नहीं हो जाते। लखनऊ और दिल्ली की जबानें फर्क हैं तो हैं, वो एक दूसरे की बैरी तो नहीं है। मीर आए थे यहां, मीर तकी मीर, आपने कदर नहीं की उनकी, वो मायूस होके चले गए लखनऊ से।
घाटा किसका हुआ? अच्छा, मैं तो इजाजत चाहूंगा क़िबला। अच्छा, खुदा हाफिज। एक बात अर्ज करूं, अगर नागवार न गुजरे तो? हाँ कहो। इतने दिन हो गए यहां आए हुए, अगर नायब सल्तनत से मिलेंगे नहीं तो इंतजाम कैसे होगा आगे चलने का? रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत वाह। जूं तू करके बांदा पहुंच गया। बांदा बुंदेलखंड। यहां तकरीबन 6 महीने तक नवाब साहब के मकान पर रहा। नवाब जुल्फिकार अली बहादुर और मेरे बुजुर्गों के बाहमी बहुत पुराने ताल्लुकात थे। नवाब जुल्फिकार अली बहादुर की वसातत से गालिब ने बांदा के एक शख्स अमीन चंद से 2000 कर्ज लिया था, जो ज़्यादा सफर मुहैया करने के काम आया। खुदा के करम और नवाब साहब की तीमारदारी और तवज्जो से मुझे बीमारी से नजात मिली। नवाब साहब से इजाजत चाहिए। मिर्जा बड़े लंबे सफर पे हो, कलकत्ते पहुंचते 4-6 महीने तो लग ही जाएंगे। जी हाँ, यही देखिए, दिल्ली से निकले आज एक ज़च्चगी गुजर गई। 9 माह पूरे हो गए। देखिए बनारस पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगता है। रात चिल्ला तारा पे रुक जाना, कोई खत भिजवाना हो तो थानेदार से हमारा नाम कहना, वो भिजवा देगा। बहुत अच्छा नवाब साहब। और हाँ, इलाहाबाद पहुंचकर एक खत जरूर भिजवा देना। अच्छा मिर्जा, खुदा हाफिज। तुम्हें अल्लाह की अमान में सौंपा। आप भी गजब करते हैं नवाब साहब। क्यों मियाँ, क्या हुआ? उसने आपकी अमान में भेजा था, आप फिर उसी के हवाले किए दे रहे हैं। अच्छा नवाब साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। गालिब का यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे लंबा सफर था। बांदा से निकलकर 2 रोज मोंडा में कयाम किया, एक रात रोस्ता में बसर की, फिर चिल्ला तारा पहुंच गए। हालांकि नवाब साहब कहते थे रात चिल्ला तारा पे रुक जाना, 3 दिन लग गए। उनके खतों से पता चलता है जो गाड़ी बांदा से किराए पर ली थी उसकी सुस्त रफ्तारी से परेशान हो गए और फैसला कर लिया कि इलाहाबाद तक का सफर कश्ती से ही तय करेंगे। इलाहाबाद से बनारस आए और बहुत दिन के लिए यहीं रुक गए। बनारस उन्हें भा गया। मियांदाद खां को एक खत में लिखते हैं, मिर्जा भाई बनारस खूब शहर है और मेरे पसंद का है। एक मसनवी में उसकी तारीफ लिखी है, चराग़ दैर नाम रखा है उसका। वो मिर्जा के फारसी दीवान में मौजूद है। मिर्जा,
आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको पहचानती हूं। मैं नवाबजान की मां हूं। कहाँ है नवाबजान? मैं उसके घर भी गया था दिल्ली में अपना एक वादा पूरा करने, लेकिन मुलाकात ना हुई। कोतवाल की धमकियों से डर के हमें दिल्ली छोड़नी पड़ गई मिर्जा। दिल्ली छोड़ के बस हम यहीं आ गए। हाँ हाँ, पर वो है कहाँ? उसकी एक अमानत इन कंधों पे लिए फिर रहा हूं जो उस तक पहुंचानी है। आप खामोश क्यों हैं? वो आखिरी वक्त तक आपको ही याद करती रही। मेरी बेटी को खून लग गया था मिर्जा। अंदर ही अंदर उसे कोई खा गया था। मिर्जा, एक बार तो उसकी कब्र तक चलो, शायद उसकी रूह को तस्कीन मिल जाए।